चलो जी स्टार्ट करेंगे आज का इलस्ट्रेशन नंबर, मुझे पता नंबर याद नहीं आ रहा, नाम बताया क्वेश्चन का क्या है। आरती लिमिटेड। पिछले साल तो हमारे यहाँ एक लड़की थी आरती, उसने पढ़ा था ये क्वेश्चन। इस बार कोई आरती नहीं है, कोई बात नहीं, आराध्या पढ़ देगी। पढ़ो जी। अरे आपका नाम है आराध्या, अच्छा आपको कह रहा हूँ मैं, आप पढ़ो। अपर्णा, तो आपकी बहन का नाम याद है मुझे आज भी। एक मिनट क्या, कौन सा रजिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए कहा मैंने? आज जो नंबर बता दे, बिल्कुल सही देखा, इसलिए नहीं हो रहे क्वेश्चन। वो जो अलग पांडे सर कह रहे हैं ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वो इसीलिए नहीं हो रही पढ़ाई कि क्वेश्चन का नंबर ही नहीं पता। टीचर 77 करा रहा है, ये 76 पढ़ रहा है। बच्चे यही तो प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन के साथ। भाई साहब ये कल नहीं आए थे ना, ये नहीं आया था कल कहाँ थे तुम? अरे वो मैंने फोन करा था उसे, कृष्णा को 4:30 के आसपास कल मैं नहीं आया था। कल की तो मैंने वीडियो भी डाल रखी है। उसने ये बोला था, फिर मैं कल तो मैंने इतने सुंदर कपड़े पहने के थे, ब्लैक एंड ब्लैक, पहली बार। मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट दिए कल सबने कि सर यू आर लुकिंग सो गुड। बताओ। और ये कह रहा है कि मैं कल आया नहीं। कल मैंने कितने रजिस्ट्रेशन कराए थे पता है तुम्हें? हाँ, पूछ लो इनसे, कराए थे, झूठ बोल रहा हूँ। और तुम्हें लगा कि सर क्या ही करा देगा आधे घंटे में। चलो जी मैं पढ़ूंगा, रहने दो। आरती लिमिटेड इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन 80,000 शेयर, 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये के प्रीमियम पे, मतलब शेयर बेचते हैं हम। कितने पे? ये शेयर है, ये प्रीमियम है, ये पैसे हैं। 10 रुपये का शेयर, 4 के प्रीमियम पे 14 में, 5 रुपये 9 रुपये, बस। भगवान करे ऐसा क्वेश्चन आपके पास ना आए। तुम्हें क्या लग रहा है ये क्वेश्चन लास्ट में ही क्यों दिया हुआ है? शुरुआत में क्यों नहीं है ये इसी इलेक्शन नंबर 22 क्यों नहीं है, 77 क्यों है? कुछ तो होगा इसमें। कह रहा है आ जाए, ये हो रहा मुझसे। ये एप्लीकेशन है और ये लॉट। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है बस, और वो छोटी सी बात किसी को दिखती नहीं। लो जी, कितने की एप्लीकेशन आई? अलॉट कितने करने के लिए है मेरे पास? कितने की एप्लीकेशन आई? 1,40,000 शेयर देने के लिए कितने है मेरे पास? 80। मैंने क्या स्कीम लगाई? 80 को 60 80 वालों को 60 दे दिए। कितने नहीं दिए? 20 नहीं दिए। 20,000 पे 5 रुपये एडवांस, मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है जी, ये एडवांस है जिसे आप एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट पे। ठीक, फिर दूसरी क्या है? जिसे 60 मांग रहा था उसे कितने दिए? 20। कितने नहीं दिए? 40। 40 से 5 रुपये के हिसाब से कितने रुपये रखे हैं? 2 लाख। और ये पैसा एडवांस है जिसे आप एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट। बस यही गलती हो जाएगी। आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मैंने आपको कहा ही नहीं करने के लिए कि ये जो पैसे हैं ये अलॉटमेंट से ज़्यादा तो नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसे इतने ज़्यादा हों कि अलॉटमेंट को भी एक्सीड कर जाए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। जैसे
कल को ये 60,000 शेयर होल्डर है, इनसे आप 9 रुपये मांगोगे तो 6 9 जा 5,40,000 आप इन्हें कहोगे और ये कहेंगे सर हम 1 लाख रुपए कम देंगे, तो 4,40 आ जाएंगे। ऐसे आप इन शेयर होल्डर से भी कहोगे भाई 20,000 शेयर होल्डर को कहोगे भाई 9 रुपये दे, कितने मांगोगे? 1 लाख। और ये क्या कहेंगे, क्या उल्टा तू हमें उल्टे पैसे दे। और ये 20,000 रुपये आपको कभी दिखता ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कभी ऐसा कभी कहा ही नहीं सोचने के लिए। हमेशा आज से पहले, इस क्वेश्चन से पहले हमेशा ऐसा होता था कि आदमी शेयर मांगता था, मैं उसे कुछ कम देता था, जो कम देता था उसके पैसे में एडजस्ट कर देता था। और ये कैलकुलेशन मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता था कि ये मैं सोचता था कि जब मैं इस शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा तो वो पैसे इससे ज़्यादा तो नहीं है। और मैंने उस बात को कभी आप लोगों को जाहिर भी नहीं होने दिया कि मैं एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में करता हूँ, ठीक है जी। लेकिन आज वो कैलकुलेशन दिखानी है आप लोग, क्यों? क्योंकि आप लोग इस पैसे को पूरे 2 लाख को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन जब आप कल इन 20,000 शेयर होल्डर को ये कहोगे कि सर अपने 9 रुपये अलॉटमेंट के जमा कराओ 1,80,000, तो ये क्या कहेंगे? कह रहे सर हमारे तो पहले ही दिन पे सारे शेयरों के पैसे आ गए थे, पहले ही दिन पे हमने सारे शेयरों के पैसे दे दिए, हमारे तो पैसे बनते ही नहीं। उल्टा आप हमें हमारे 20,000 रुपये क्या करो, रिफंड करो। अब मैं से कहूँ ये पैसे मैं कॉल पे एडजस्ट कर दूँगा, कॉल है ही नहीं। शेयर कितने का है टोटल? 14 का, 14.5 रुपये आते हो गए, और क्या चाहिए? अगर मैं इस कहानी को दूसरी तरीके समझाऊँ, इसे ऐसे देखना, जो आदमी 60,000 शेयर मांग रहा था 5 रुपये के हिसाब से, उसने कंपनी को जमा करा रखे थे 6 5 30 3 लाख रुपये जमा। 3 लाख रुपये का मैं दे दो। मैंने उसे कहा मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा सर 20,000 के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से मेरे तो सिर्फ 1 लाख रुपये बनते हैं, तो उल्टा मेरे 2 लाख रुपये आप मुझे वापस कर दो। कंपनी ने कहा नहीं 2 लाख रुपये हम एडजस्ट नहीं वापस नहीं करते, हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। उसने कहा सर आप एडजस्ट सारे नहीं कर पाओगे, ये पैसे इतने सारे हैं कि जो आपके अगली शेयर के पैसे बनते हैं, ये जो आपकी अगली फीस बनती है वो पैसे कम पड़ेंगे। क्योंकि जब आप मेरे से, क्योंकि आपके स्कूल में मेरे से 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, और जब आप हर एक बच्चे को कहोगे 9 रुपये जमा कराने के लिए, तो उनकी फ़ीस 1,80,000 तो बनेगी। लेकिन मेरे तो 2 लाख रुपए हैं आपके पास, लाओ मेरे 20,000 रुपये रिफंड कर दो। ये कहानी आपने कभी नहीं सोची थी, आज सोचनी पड़ेगी। आपने सर हमें कैसे पता लगेगा, ये भी सोचना पड़ता है। फिर ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जो 8 मांग रहा था उसे 7 मिल गए, 6 मिल गए, 5 मिल गए, तो ये कहानी जल्दी से आती नहीं है। आ भी सकती है, लेकिन कभी ऐसा हो जो 6 मांग रहा था उसे 2 ही मिले, तो ये कहानी, क्योंकि मांग ज़्यादा रहा था मिले कम है, तो बहुत सारे शेयर हमने उसे नहीं दिए। जब बहुत सारे नहीं दिए, उसको एडवांस ही बहुत सारे शेयर में पैसे ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि वो एडवांस अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाए। आपने से तो हमें हर बार सोचना पड़ेगा। हाँ, जब भी आप ये देखोगे, आइंदा कुछ नहीं सोचने के लिए, जब आप इसकी इससे मतलब एडवांस देखोगे, तो इस एडवांस को यहाँ लिखने के बाद ये देखना कि जब इन शेयर होल्डर से कल को आप अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे, वो पैसे इससे ज़्यादा ही है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे फिर सोचा 20,000 रुपये 9 रुपये मांगे तो 1,80,000 तो बनेंगे। ये कहानी दिमाग में सोच लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत कभी कभार क्वेश्चन में ऐसी बात फंसा देता है वो कि भाई 20,000 शेयर पर 9 रुपये मांगो, 1,80,000 मांग पाऊंगा अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट में जब अलॉटमेंट 2 लाख बनेंगे ही नहीं, तो एडजस्टमेंट 2 लाख थोड़ी हो जाएगी। एडजस्टमेंट कितनी हो सकती है मैक्सिमम, कितनी हो सकती है? 1,80,000। तो जब बचे 20,000 क्या करना पड़ेगा? या तो उसे अगर क्वेश्चन में कॉल होती तो कॉल पे एडजस्ट करता, वो भी तब करता जब क्वेश्चन में लिखा हो, नहीं तो उस पैसे को मुझे रिफंड करना पड़े ना। इस क्वेश्चन में तो कॉल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये कहानी आपको आज सोचनी थी बस, क्योंकि अब मैं जब यहाँ एक एंट्री डाल लूँगा, मैं रिफंड वाली एंट्री डाल लूँगा टू बैंक, और जब वो टू बैंक लिखूँगा आपको ये सब, क्योंकि इसमें मैंने किसी को खाली हाथ तो जाने दिया नहीं। तो आप लोगों को आदत है ना, 5,000 मांग रहा था, 0 दे दिए, 5,000 वालों कह दिया सॉरी, तो उसका रिफंड करने गया था आपको। रिफंड आपने आज से ऐसे कभी नहीं किया कि किसी को मैंने खाली हाथ नहीं भेजा और उससे भी आपने मुझे रिफंड करवा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आज आया है, ठीक है जी, इसलिए है ये 77 नंबर लग गया पता है? अब नहीं आने का? हाँ आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ भाई, इतने मैंने सारे क्वेश्चन कराए, सारे एग्जाम में आए हुए।
हाँ, इसी बुक में जितने भी है, मैं जितने भी कराए 58 सारे एग्जाम में आए हुए हैं ये मैंने घर में थोड़े बना रखे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं घर में बनाता हूँ ये क्वेश्चन मुश्किल? एक बार तो इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया था जो हमें भी देख के पसीना आ गया था, मगर ये क्या है वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को। वो बिल्कुल लीक से हटके क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन है ऐसा, कराऊंगा मैं उसे। वो क्वेश्चन ऐसा आ गया था, मतलब मुझे भी देख के मेरे लगा, मैं कहा यार ये क्या आ गया यार, ये सॉल्व कैसे होगा? फिर उसका सॉल्यूशन देखा मैंने, वो क्या था सॉल्व? ना नहीं हुआ था ना सॉल्व मुझे सॉल्व नहीं हुआ था वो, सही बता रहा हूँ मैं, क्यों फालतू में फेंकू नहीं हो गया था, मुझे सॉल्व नहीं हुआ वो। मतलब जैसे मैंने सॉल्व किया मेरे हिसाब से लगा सही हो गया। जब सॉल्यूशन आया बोर्ड का, मगर ये तो कुछ अलग ही है। फिर मैंने क्वेश्चन को देखा, समझा, फिर समझ में आया मगर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी। वो क्वेश्चन ऐसा आ गया था, एक ही साल आया था, लेकिन वो जिस दिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा बताऊंगा वो क्वेश्चन क्या है वो आपकी बुक में क्वेश्चन। बस कोई मना मुना भी कर रहा है। ओहो, राजीव नाम के व्यक्ति है, ठीक है जी, जिसने अप्लाई किया था 12 शेयर के लिए, फेल्स टू पे हिज ड्यू एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं राजीव किस कैटेगरी में है, इसमें है या इसमें है? क्या मानो राजीव इसमें है या इसमें है? क्यों नीचे वाले में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही कह रहा राजीव सर, इस कैटेगरी में हो ही नहीं सकता क्योंकि इस कैटेगरी वालों को तो सबके पैसे ऑलरेडी आई रखे हैं। उल्टा इन लोगों को तो मैंने पैसे देके भेजा कि भाई तुम जाओ, तुमसे कुछ नहीं पैसा बनता, तो ऑब्वियस सी बात है राजीव इसी कैटेगरी में होगा। यहाँ कैटेगरी दी नहीं हुई क्वेश्चन में, जानबूझ के नहीं, उसे पता है कि वो बच्चा जो समझ रहा है वो समझ जाएगा कि जब इस कैटेगरी वाले लोगों को मैं पैसे उल्टा लौटाऊंगा तो इनसे तो पैसे बनेंगे ही नहीं, तो डिफॉल्टर कौन हो सकता है? वो सिर्फ इसी कैटेगरी वाला हो सकता है। तो इसी के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि वो अलॉट हुए कितने। कैसे निकालते हैं हम? 6/8 इंटू 1200 क्या आएगा बच्चे? 900। सही कह रहे हो। कितने नहीं दिए हमने उसे? 300 रुपये उसका एडवांस होगा, 5 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये। जब आपने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे 900 शेयर पे, कैसे मांगे होंगे आपने? ऐसे मांगे होंगे भाई, 5 रुपये एक दे दे, 4 रुपये एक दे दे, मतलब 45 एक दे दे और 9 4 30। उसने कहा मैं तो नहीं देता, लेकिन एक बात बताओ मेरे इतने पैसे बनते भी नहीं, मेरे 3000 एक बनते हैं और 3600 एक बनते हैं, मेरे बनते हैं टोटल 6600। मैं कहा चल यही दे दे, कह रहा है ही नहीं, ये है रिया, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक, पर क्वेश्चन सिंपल था, मतलब मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो इट्स गुड कि एग्जाम में 2 पैसे हैं, एक ने फोरफीचर कर दिया, बस एक छोटी सी ट्रिक थी ये रिफंड वाली, बस ये आपके लिए आज नया पॉइंट था। बस एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कमाल की बात देखो क्वेश्चन में शेयर इशू भी नहीं कर रखे, बस फोरफीचर है। कितनी एंट्री होगी? जैसे 5 या 6 एंट्री होंगी, इतनी क्वेश्चन में आएगी। 6 नंबर क्वेश्चन में 6-7 एंट्री पूछे हो, सोल्व हो जाएगा जल्दी। क्या एंट्री करेंगे हम? 1,40,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई, हर एक पे 5 रुपये, मल्टीप्लाई करना बच्चों है 7 लाख रुपए। पैसे तो आ गए, सवाल ये है आने कितने चाहिए थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर है मेरे पास टोटल? 80,000 शेयर पे 5 रुपये, 8 5 40, 4 लाख। 3 लाख रुपए फालतू आ रखे हैं। 3 लाख में से 1 लाख तो इस वालों के एडजस्ट कर दूंगा, 1 लाख तो इस वालों के एडजस्ट कर दूंगा, और ये पूरे 2 लाख नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा, प्लस 1,80,000। बच्चा आँख बंद करके पूरे यहाँ भेज देता है 3 लाख रुपए, और यहाँ आता है 2,80,000, और 2,80,000 को देख के पता नहीं क्या कहता है, कह रहे पता नहीं क्या कह रहा है, रिफंड क्यों कैसे कर सकता है कोई? मैंने तो मना किसी को किया ही नहीं। उसे 20 समझ में नहीं आता है 20 कैसे आया, उसे ये 20 समझ में आता है। कह रहा है यार जब मैंने किसी को मना किया ही नहीं, जब मैंने किसी को कहा ही नहीं सॉरी, तो रिफंड तो मैंने किसी को किया नहीं। मैंने भले ही किसी को रिफंड ना किया हो पैसा, मतलब हाली याद नहीं जान दिया हो, लेकिन इस कैटेगरी के लोगों को शेयर कम दिए गए तो उनके पैसे इतने ज़्यादा फालतू थे कि जब मैंने उनसे अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो उनके अलॉटमेंट के पैसे उस एडवांस से कम थे।
और एडजस्ट होने के बावजूद भी उस आदमी के ही पैसे हमारी कंपनी की तरफ बन रहे थे, तो कंपनी उसके पैसे भी लौटा दिए। उन्होंने भाई साहब आपके सारे पैसे आ गए एप्लीकेशन के टाइम पे ही, अब आप और कुछ मत देना, और उल्टा आप 20,000 का पैकेट घर लेके जाओ। बात समझ में आती है? ये वैसे 20,000, ये एक 20,000 की कहानी थी जिसे समझ में आ गई कि बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बाकी तो ईजी क्वेश्चन है। पैसे मांग लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने 80,000 शेयर पे 9 रुपये, 8 9 जा 7,20,000, 80,000 शेयर पे 5 रुपये, 80,000 शेयर पे 4 रुपये, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक राजीव नाम का व्यक्ति है जो पैसे नहीं देगा, बदमाश है वो। 720 मांग रहा था, 280 ऑलरेडी आ रखे हैं। 720 मांग रहा था, 280 ऑलरेडी आ रखे हैं, तो कितना नहीं थे 4 लाख, जिसमें से इसने 6600 रुपये नहीं दिए। 4,33,400। जो बदमाश बनना था उसकी बदमाशी निकाल दी मैंने, क्या करके? शेयर फोरफिट करके। एंट्री क्या हो गई? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फोर फीचर। बताना जी क्या होगा? $900 शेयर इंटू 10, 9,000। एरियर कितना किया उसने? 3600 का। 900 इंटू 4। एरियर दो जगह है, एक ही आदमी है जो गधा है। 6600 का एरियर ये है, और यहाँ क्या होगा? 900 इंटू 5 प्लस 1500, 9 5 40 है, 6,000 रुपये आ रहा है। मैच करता है 12,612। हाँ ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। री इशू के बारे में कहा ही नहीं हमने, री इशू किया ही नहीं। कोई डाउट हो देख लो। ZX, ये तो टाइम हो गया, ऐसे कैसे टाइम हो गया इतनी जल्दी? हाँ 1500 रुपये तो सिक्योरिटी 900 इंटू 4 है, 1 रुपया कहा दिया इसने। एडवांस इतना ज़्यादा थोड़ी, आपको आप उसी कहानी में अटके हो। एडवांस इतना ज़्यादा थोड़ी था कि शेयर के पैसों को भी ख़त्म कर दिया। वो तो कल तक पैसा था कि एडवांस था 5,000 का, शेयर के पैसे बन रहे थे 4,500 रुपये, और 500 रुपये सिक्योरिटी में भी एडजस्ट हो रहे थे। एडवांस इतना ज़्यादा थोड़ी है कि शेयर के पैसे भी जीरो हो गए। शेयर के पैसे जीरो हो गए यहाँ? नहीं, जब शेयर के पैसे जीरो तो प्रीमियम तक तो बात ही नहीं पहुँची। तो कल वाले क्वेश्चन देगी एडवांस ज़्यादा था शेयर से भी ज़्यादा, तो भाई ठीक है, फिर वो पैसा यहाँ एडजस्ट हो जाता था, तो फिर मैं कहता था वो पैसा मैं यहाँ से माइनस कर देता था। तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो पहली वाली कैटेगरी के क्वेश्चन थे। अब एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आ जाए, क्या इन सब की खिचड़ी बना के वो आपसे क्या पूछ ले, भाई ये कहना मुश्किल है। लेकिन एग्ज़ाम में इस बात की गारंटी, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि एक आदमी अपने पैसे अलॉटमेंट में देता नहीं, बस ये कहानी सॉल्व करनी पड़ती है उसके लिए। अब उसमें प्रीमियम हो या ना हो वो मैं कहता नहीं। अगर प्रीमियम नहीं है तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम होते ही फिर वो कहानी यहाँ तक पहुँचती है कि भैया एडवांस प्रीमियम पे एडजस्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रीमियम है ही नहीं, तो फिर तो क्वेश्चन में प्रीमियम वाली कहानी ही नहीं है। ठीक, और आप लोगों का पेपर भी 24 में ही है, पहला ही पेपर है शायद आप लोगों का। तो ZX लिमिटेड कल करेंगे बच्चों। मैं इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक होमवर्क दूंगा। एक मैं ZX कराऊंगा और एक मैं जोकोन करा दूंगा, फिर X आपको होमवर्क दे दूंगा। मतलब इन दोनों में से एक करा के ये चैप्टर बच्चों में ट्यूसडे समाप्त कर दूंगा। ट्यूसडे इस चैप्टर पे लास्ट है। ट्यूसडे का मतलब हो जाएगा आप लोगों का 4 तारीख, 4 तारीख। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 तारीख को मैं डिपेंड से करा के बुक ख़त्म है। उसके बाद बचे 20 दिनों में इशू ऑफ शेयर करा के सिलेबस पूरा। चलो बाय बाय।